हुआ है यहाँ पर 11.5% की बड़ी रफ्तार आई और एक्चुअली में जो तेज़ी आई वो भैया आज 12 बजे के बाद आई, वरना मॉर्निंग में कुछ खास मूव नहीं था यहाँ पर, कोई खास मूव नहीं था। 23 मतलब जो 24 रुपये का लेवल है वहीं पर ये अटका हुआ था, कोई तेज़ी नहीं थी, कोई गिरावट नहीं थी, वहीं पर था ये। लेकिन एकदम से 12 बजे जैसे ही 12:15 बजे पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए इसने और 12% की तेज़ी दिखा दी, शानदार रफ्तार। और यहाँ पर जो खेल हुआ है वो वॉल्यूम का गेम हुआ है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 26 रुपये का शेयर है, शानदार तेज़ी है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 17% की तेज़ी, और देखा जाए तो एक तेज़ी आई थी। बाद में अगर आप देखो तो कुछ दिन से ये अटक रहा था 24 रुपये के आसपास, और मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि ये अटक रहा है, एक बेस बन रहा है, सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, और अभी भैया एकदम से फट गया है ये। और जहाँ तक एक साल की बात करें तो 55% का ग्रोथ है, और ये होता है। इससे पहले भी पैसा इसने डबल करा था, बीच में 16 से 32 का लेवल दिखाया था, बाद में गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, फिर से यहाँ पर तेज़ी आ गई। खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, यहाँ पर जब भी अच्छी खबर आती है तेज़ी आती है, बाद में फिर से गिरावट आना शुरू हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपकी लोअर लेवल पर बाइंग है तो ख़राब नहीं है ये, तब मौके बन सकते हैं यहाँ पर बने रहने का। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि होगा यही कि ऐसे मूव्स दिखाएगा ये। जो आज 12% की तेज़ी देखने को मिली, हो सकता है कि 1-2 महीने तक कुछ भी ना करे कहीं पर भी, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट दिखाकर कुछ भी ना करे, कहीं पर भी ना जाए, लेकिन बाद में दोबारा 10-12% की एक तेज़ी दिखा देगा। तो ये होगा यहाँ पर, और इसमें न्यूज़ का जो पार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर आप खबरों की माने तो भैया 13% तक का जंप आज हमें यहाँ पर देखने को मिला इंट्राडे में, और स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आई। जो आज का जो हाई बना था वो 27 रुपये के करीब का था इसका। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स बड़ी क्वांटिटी में आए हैं, हैवी वॉल्यूम्स। बीएससी में अगर आप देखो तो मतलब 12.47 करोड़ के शेयर जो है उसके हैंड एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स जो है, सेल ऑर्डर्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे बाय ऑर्डर्स भी अगर आप देखते हो तो वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर रेलिगेटेड ब्रोकिंग के जो रवि सिंह है उनका ये भी कहना है कि काउंटर जो उसमें पोटेंशियल है और ऊपर की तरफ जाने के लिए, और नियर टर्म में 30 रुपये का टारगेट ये दिखा सकता है, लेकिन 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर चलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रभुदास लीलाधर के जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करा था पिछले कुछ टाइम से, और एक सपोर्ट यहाँ पर 23.70 रुपीज़ के आसपास का है, विद अ ह्यूज बुलिश कैंडल फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट। इट ट्रिगर्ड अ क्लियर ब्रेकआउट बेसिस पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पर। और यहाँ पर नहीं, जो इनका भी टारगेट है वो 28.55 रुपीज़ के आसपास का उनका टारगेट है, और जो सपोर्ट है करंट लेवल से वो तकरीबन 25 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है, ये उनका कहना है यहाँ पर। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में कब इसने अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन इनके बिजनेस अपडेट की बात करें Q1 की तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स और एडवांस में। बैंक्स का जो लोन एंड एडवांस अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 15% अप रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, तकरीबन 2.30 लाख करोड़ के आसपास रहा है जून क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो जंप जरूर है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप बात करने की जाओगे यहाँ पर इनके बैंक्स के डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पर भी ग्रोथ है 20% का ईयर ऑन ईयर बेस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इसका जो कासा रेशियो है वो 30.70% के आसपास देखने को मिल रहा है अप्रैल जून क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 29.40% के आसपास का था। तो नंबर्स अगर आप देखो तो ठीक ठाक है, उतने भी बुरे मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आज जो खेल चला है वो वॉल्यूम का है। आज 98 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आए, 98 करोड़, और ये बहुत बड़ा नंबर है ये। और जहाँ तक अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात हो तो एक टाइम था जब ये 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक टाइम था जब ये 5 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। इसका जो मार्केट कैप है अभी 83,000 करोड़ पहुंच चुका है, और ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। मतलब कि जब ये 400 रुपये का था ना, तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ के आसपास का था। आज 26 रुपये का है और इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट उतना ही पहुंच रहा है अभी के टाइम पर। तो इसका मतलब ये है कि शेयर्स की डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है,
जितने शेयर्स पहले हुआ करते थे आज उससे कई ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर है। और उसकी वजह भी यही है कि भाई साहब जब बैंक डूब रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो पैसा रेज करा गया था। बैंक जब डूब रहा था तो एसबीआई के साथ कई सारे बैंक्स यहाँ पर आई और 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी इन्होंने और 10,000 करोड़ रुपए रेज करे, मतलब और 1,000 करोड़ शेयर्स यहाँ पर डंप करे गए। बाद में जब एफपीओ के ज़रिए भी पैसा रेज करा गया तो यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए रेज करा गया और 12-13 रुपये के भाव पर, तो और शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई। तो ये चीज़ें ज़रूर है, यहाँ पर शेयर्स की डंपिंग डेफिनेटली यहाँ पर हुई, जिसके चलते जो वैल्यू होती है शेयर्स की वो गिर जाती है। तो मार्केट कैप भले ही इनका बढ़ गया लेकिन वैल्यू जो है शेयर्स की वो यहाँ पर गिरती हुई हमें नज़र आई। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। इवन मेरी लंबे समय से इसके ऊपर कमेंट्री है, जब ये आपको 10 रुपये पर मिल रहा था, 12 पे मिल रहा था, 20 पे मिल रहा है, मैंने एक चीज़ हमेशा कही है, खरीद के भूल जाओ, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और वो भी 2-3 महीने का नहीं, आपको 3-4-5-6 साल आपको इसको देने पड़ेंगे और डिसेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये अज्यूम करो कि भैया पैसा मतलब ये मेरा यहाँ पर पैसा डबल हो जाए वो भी 6-7 महीने में, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। अगर यहाँ पर तेज़ी आएगी तो बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी और बाद में फिर से तेज़ी देखने को मिल जाएगी, तो ये होगा यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो अभी भी ये जो डिविडेंड है वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से पे करना स्टार्ट कर सकता है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका पी है वो 58 का है, महंगा है ये। सेक्टर पी जो है वो इसका 18 के आसपास का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स की तरफ नज़र करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, वरना उससे पहले के क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, उतने अच्छे नहीं थे। तकरीबन 9,099 करोड़ का रेवेन्यू रहा जो कि हाईएस्ट है जब से क्राइसिस आया उसके बाद से, और प्रॉफिट भी है वो तकरीबन 465 करोड़ का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टरों में 300, 200, 250 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो ये अच्छा प्रॉफिट है। और आने वाले टाइम में अभी जून के भी नंबर्स आने वाले हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि भैया जो लोन ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, इनका डिपॉजिट्स बढ़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब रेवेन्यू तो चलो इनके बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, जून 2024 में, लेकिन प्रॉफिट्स एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब वापस से इनका प्रॉफिट घट के 200-250 करोड़ पर आ गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वापस से एक मेजर फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको परेशान करने वाली है आने वाले टाइम में, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो भी होगा टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल में खबरें भी चल रही है कि उन्होंने अपने 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला है। 500 तो भैया जो इन्होंने बोला वो आंकड़ा है, जनरली जो भी आंकड़ा कंपनी देती है उससे ज़्यादा ही लोगों को निकाला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को निकालने की वजह भी ये है कि वो अपने खर्चे पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने खर्चे कम करना चाहती है, पहली चीज़। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कंपनी बैंक जो है वो पैसा भी दोबारा से रेस कर रहा है दोबारा, तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेस कर पाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट्स बढ़े इनके, क्योंकि अगर नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया निकल लिए यहाँ से। 0.18% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 38.12% पर है और जो एफआईल्स है वो 28.42% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 33.29% की तेज़ी है, जिनमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 22.31% पर, जो अदर पार्टीज है वो 10.98% पर है। देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब एक झटके में तेज़ी यहाँ पर आई है तो बाद में करेक्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब अब मिलता है। यहाँ पर 27 रुपये का एक इनिशियल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो डेफिनेटली यहाँ पर उसका ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर वो ब्रीच हो गया तो 30 रुपये का लेवल दिखा देगा, लेकिन 30 रुपये के लेवल के आसपास भी दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है तो वो भी इसको धकेल सकता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक यहाँ पर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं इतना कहूँगा कि करेक्शन अगर आता है, यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कई बार कि 20-21 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है खरीदारी के लिए, और उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगर जाता है तो। नहीं जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मुझे अब लगता है कि 24 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, वहाँ पर आपकी नज़र हो सकती है। और अगर मैं कहूँगा कि इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा खबरों के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पर है। इन एसबीआई एग्जिट भी करना चाहता है, धीरे धीरे एसबीआई अपना हिस्सा भी बेच रहा है यहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और एसबीआई यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर को लेकर आएगा जिसको 51% का स्टेक वो लोग बेच पाए, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
तो मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन खबरों के ऊपर बहुत सारा दारोमदार रहेगा। तो यहाँ पर फंडामेंटली तो आप कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि अगर कोई खबर आ गई भैया ये लोग बेच रहे हैं तो दिक्कत भी होगी यहाँ पर, लेकिन अगर कोई खरीद रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आना ज़रूरी है, जो कि SBI अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता तो है, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आने वाला है, और लंबा प्रोसेस यहाँ पर इसी के चलते खींचने वाला है। पूरा IDBI बैंक वाला ही केस यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा।